श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि हे कृष्ण, हर जीव शांति चाहता है, सुख चाहता है, फिर भी ये दुखी क्यों रहता है? इसको न सुख मिलता है न शांति मिलती है, पूरी जिंदगी दुख में गुजर जाती है। तो सुखी होने का उपाय क्या है? शांति से जीने का उपाय क्या है? ये प्रश्न है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सुख कहाँ है? गरुड़ जी ने कागभूषुंडी से मानस में प्रश्न पूछा है, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? चाणक्य से यह भी पूछा गया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है और मनुष्य की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कबीर साहब से भी पूछा गया कि जितने भी दुख हैं ये सब दुख कैसे दूर हो सकते हैं? तो कबीर साहब तो बहुत कम शब्दों में बात करते हैं। छोटी सी चाबी बड़े से ताला को खोल देती है। कबीर साहब भी रास्ता बता रहे हैं। कबीर साहब तो इतना ही कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। ये कबीर का मंत्र है। कबीर कहते हैं कि यदि विचार करने की साधना तुमको मालूम हो जाए तो सब दुख जा सकते हैं और सब सुख मिल सकता है। विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। रावण ने विभीषण को लात मारने से पहले विचार नहीं किया था कि लात मारने का परिणाम क्या होगा। विचार करने का अर्थ ये होता है, बोलने से पहले, काम करने से पहले, चलने से पहले, सामान खरीदने से पहले, किसी से झगड़ा करने से पहले, दोस्ती करने से पहले, रिश्ता जोड़ने से पहले, शादी करने से पहले, साधु बनने से पहले, चोरी करने से पहले, हर कार्य के परिणाम को देख लेना, परिणाम को समझ लेना, रिजल्ट को समझ लेना, उसको विचार कहते हैं। अगर किसी कार्य का रिजल्ट खराब आने वाला है तो उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करना है तो दुख कैसे प्राप्त होगा? मंदोदरी विचारवान थी, लेकिन रावण विद्वान तो था पर विचारवान नहीं था। ये स्त्रियां काफी विचारवान होती है। कोई कोई भले ही बुद्धू हो, नहीं तो ये विचारवान होती है। कोई कोई होती है बुद्धू, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर ये विचारवान है। ये बहुत सोचती है, पूरी सेटिंग करती है। तो मंदोदरी ने विचार करके रावण को कहा कि हे पति देव, नाथ बैर कीजे वाही से, बल बुद्धि जीत सको जाही से। रावण इतनी बड़ी गलती कर रहा है, सीता को हरण करके लाया है, भगवान श्री राम से युद्ध ठान रहा है और किसी की बात नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी मंदोदरी अपने पति के लिए सभ्यता के शब्द ही बोलती है। कहती है, हे नाथ, क्या बात है। इतनी भरी सभा में कोई
स्त्री क्या अपने पति को कभी नाथ कहती है? कहती है? इसमें बहुत सी स्त्रियां अपने पति को पति देव भी कहती है। कितनी स्त्रियां अपने पति को स्वामी भी कहती हैं, अपने पति को भगवान भी कहती हैं। ये तो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहती हैं, लेकिन पति को जब पति देव बनता है तभी तो देव कहा जाएगा। अगर पति मांस मछली अंडा शराब खा पी कर आता है तो पति देव कैसे कहेंगे? वो तो पति दानव हो गया है। तो पतियों को देव बनना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पति में कोई छोटी मोटी गलती भी है तो भी थोड़ा सभ्यता से बोलिए। मंदोदरी सिखाती है कि अपने पति को सम्मान से बोलना चाहिए और अपने से बड़ों को भी सम्मान से बोलना चाहिए। जो पूजनीय हैं तो उनके नाम के आगे पूज्य श्री लगाकर बोलिए। जो सम्माननीय है, माननीय है, महामहिम है, जैसे राष्ट्रपति के लिए महामहिम का शब्द प्रयोग किया जाता है। महामहिम शब्द सबके लिए नहीं है। माननीय तो मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादातर होता है और मंत्रियों के लिए आदरणीय है और विधायकों के लिए जन जन के चहेते और हार जाते हैं। लेकिन फिर भी सम्मान तो करना चाहिए। हारना जीतना तो बहुत कारणों से होता है। कोई चुनाव हारता है तो ये मत समझो कि उसकी ही गलती है। कोई चुनाव जीतता है तो ये मत समझो ये बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि ये समीकरण होते हैं। अगर मिट्टी अच्छी है, रास्ता अच्छा है तो हर आदमी आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि पानी वर्षा है, कीचड़ है, चिकला है, फिसलने वाला रास्ता है तो इसमें से अच्छे अच्छे लोग फिसल फिसल कर गिरेंगे, मिट्टी लग जाएगी। याद रखना, चलने वालों की गलती नहीं है, रास्ता भी तो गलत है, इसलिए फिसल गए। कौन हारना चाहता है? कोई नहीं। नाथ बैर कीजे वही से। मंदोदरी कहती है, नाथ उससे बैर करना चाहिए जिससे अधिक बुद्धिमान हो आप, जिससे अधिक बलवान हो आप। ये भगवान से आप बैर ठान रहे हो, उनके बराबर बुद्धि भी नहीं है, उनके बराबर बल भी नहीं है। वो त्रिलोकी नाथ हैं, उनसे बैर करके तुम जीवित कहाँ रहोगे? तुम मर जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। पति को ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जो खाम खाम मर जाए और अपनी पत्नी को विधवा बना जाए। स्वस्थ भी रहो और झगड़ों में मत उलझो, क्योंकि झगड़े बढ़ने से विकास रुकता है, क्योंकि झगड़ों में आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। झगड़े करके रावण नहीं सफल हुआ, सुखी नहीं रहा। दुर्योधन बेईमानी, चालाकी, छल कपट, झगड़ा, युद्ध करके सफल नहीं हुआ, शांति नहीं पाया। कंस जो था वो भी उपद्रव करके सफल नहीं हुआ। तो याद रखना, झगड़े करने से आपको सफलता कहाँ मिलेगी? और झगड़ा किसी बात का नहीं होता है, झगड़ा केवल अहंकार का होता है, ऐंठ का झगड़ा होता है कि हम इनको दब नहीं सकते। इनको नहीं दबोगे तो जब रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो पुलिस वालों को दबोगे, फिर कोर्ट में जाओगे वकीलों को दबोगे, फिर जज को दबोगे, पेशकार को दबोगे, मुंशी जी को दबोगे, दबते ही रहोगे। इसलिए इतनी जगह दबोगे तो एक ही जगह दब जाओ, काम खत्म हो जाए सब। हाँ, दबता कौन नहीं है? लोग 2 लाख की प्रॉपर्टी के लिए विवाद करेंगे, अब मुकदमे में 5-5 लाख खर्च हो जाएंगे। अब ये दोनों पार्टी बेवकूफ है कि नहीं? लेकिन बात वहां प्रॉपर्टी की नहीं रह गई, बात अहंकार की आ गई कि मैं इनको दिखा दूंगा, और दूसरा कहता हम तुमको दिखा दूंगा।
अब दोनों दोनों को दिखाना चाहते हो तो दोनों अपना अपना ही देख लो, दूसरे क्यों दिखाना चाहते हैं? गम खाने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, झगड़े का समझौता कर लेने वाले होशियार होते हैं, झगड़ा को खत्म करके प्रेम से रहने वाले लोग समझदार होते हैं, और खाम खाम विवाद में उलझने वाले लोग ना समझ और मूर्ख होते हैं। वे कंस और दुर्योधन